नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से धर्मराज की कथा श्रवण करेंगे, जिसे सुनने सुनाने से धर्मराज की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत कैसे, कब और क्यों करना चाहिए, यह बताने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, यह व्रत मकर संक्रांति से शुरू किया जाता है। इस व्रत में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घी का दीपक जलाते हैं व धर्मराज की कहानी सुनते या सुनाते हैं। किसी गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री के पति की असमय मृत्यु हो गई थी, अतः वो ब्राह्मण के पास ही रहती थी। ब्राह्मण दरिद्र होते हुए भी घर में आए अतिथि का आदर सत्कार करते थे। वह हर रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। उनके घर से कोई भी भिक्षुक या अतिथि भूखा न जाए, यह उनका संकल्प था। अगर घर में कोई भिक्षार्थी अतिथि नहीं आता था तो वे गाय और चिड़ियों को चुगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। एक बार चौमासे के महीने में 4 दिन तक वर्षा लगातार होने के कारण ब्राह्मण के घर में कोई भी भिक्षार्थी भोजन लेने नहीं आया, न ही बारिश की वजह से गाय या कोई पंछी दाना चुगने आया। ब्राह्मण प्रतिज्ञाबद्ध था, अतः उसका 4 दिन भूखा रहने का उपवास हो गया। भूख प्यास से व्याकुल ब्राह्मण के प्राण निकले जा रहे थे, परंतु उसने अन्न जल ग्रहण न किया। तब भगवान को उस पर दया आ गई और स्वयं हरि व माता लक्ष्मी हंस हंसनी का रूप धारण कर ब्राह्मण के घर में आए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस हंस हंसनी को देखकर बहुत खुश थे। वह शीघ्र ही घर के अंदर गया और अनाज के दाने लाकर आंगन में बिखेर दिए, लेकिन हंस और हंसनी ने एक भी दाना नहीं खाया। ब्राह्मण बहुत उदास हो गया। तभी हंस बोला, हम मान सरोवर के पक्षी हैं, हम सिर्फ मोती चुनते हैं। तब ब्राह्मण बोला, मैं सच्चे मोती कहाँ से लाऊं? हमारे घर में तो खाने को भी पर्याप्त अन्न नहीं है। लेकिन ब्राह्मणी ने हिम्मत नहीं हारी। वह गांव में सेठ के पास गई और 1.25 सेर मोती उधार ले आई और आंगन में बिखेर दिए। हंस और हंसनी प्रसन्न होकर उन मोती को चुगने लगे और पानी पीकर उड़ गए। 5 दिन के भूखे ब्राह्मण ब्राह्मणी ने भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद जब ब्राह्मण की लड़की आंगन में बर्तन मांजने गई, तब उसने आंगन में एक मोती को पड़ा देखा। उसने वह मोती उठाया और तुलसी के गमले में डाल दिया। दूसरे दिन जब ब्राह्मणी स्नान आदि कर तुलसी के गमले में जल चढ़ाने आई, तब उस ब्राह्मणी ने देखा कि तुलसी की डाल डाल पर मोतियों की लड़ी लटक रही हैं। तो वह आश्चर्यचकित रह गई और उसने दौड़कर यह बात ब्राह्मण को बताई। सभी परिवार इतने सारे सच्चे मोतियों को जगमगाते देखकर काफी प्रसन्न हुए और वह तुलसी के पौधे से मोती बीन कर झवेरी सेठ को वापस देने गई। सेठ कीमती मोती को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने जो मोती ब्राह्मणी को दिए थे उसके मुकाबले वह अव्वल दर्जे के थे। उस सेठ ने उन मोतियों की एक माला बनाई और अपनी पुत्री को पहना दी। जब वह लड़की राजा के महल में राजा की पुत्री के साथ खेलने गई, तब राजकुमारी ने उसके गले में झिलमिलाती मोती की माला देखी। तब वह राजकुमारी ऐसी ही माला पहनने के लिए राजा से हट करने लगी। राजा ने तुरंत ही झवेरी सेठ को बुलाया और वैसी ही माला बनाने के लिए कहा। झवेरी सेठ चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसके पास और मोती नहीं थे। तब वह राजा से बोला, ये
पानीदार झिलमिलाते मोती मेरे पास नहीं है, वह तो ब्राह्मण के पास हैं। राजा तुरंत ही ब्राह्मण को बुलाता है। तब ब्राह्मण ने राजा को बताया कि उसके तुलसी के गमले में इस प्रकार के झिलमिलाते मोती उगते हैं। दूसरे दिन राजा शीघ्र ही ब्राह्मण के घर पहुंचा। पानीदार झिलमिलाते मोतियों से युक्त तुलसी का पौधा देखकर अचंभित हो गया और राजा के मन में लालच पैदा हो गया। राज सत्ता के बल से राजा बलपूर्वक तुलसी के पौधे को वहां से उखाड़ कर ले जाने लगे। जैसे ही राजा तुलसी के पौधे को उखाड़ता है, राजा के हाथ तुलसी के पौधे से चिपक जाते हैं। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया और राजा न इधर हिल सका और न उधर। यह देख पुरोहित बोला, हे राजन, मुझे माफ कर देना, यह ब्राह्मण के घर की देवी तुलसी है। यह तप और दान के प्रभाव से पानीदार मोती पकते हैं। तब वह पुरोहित बोला, अगर आप इस संकट से उभरना चाहते हैं तो शीघ्र ही ब्राह्मण से माफी मांगे, तभी आपको इस संकट से मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मण ने बचपन में ही अपने दोनों पुत्रों को शास्त्र अध्ययन के लिए काशी भेज दिया था। उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई थी, अतः वो भी शिक्षा प्राप्त कर वापस आ गए थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही अब काफी वृद्ध हो गए थे, अतः उन्होंने अपनी संपत्ति दोनों पुत्रों को बुलाकर बराबर में बांट दी और अपनी संपत्ति का कुछ भाग पुत्रों से कह अपनी बहन को देने को कहा। दोनों भाइयों ने अपनी बहन का अच्छी तरह से ध्यान रखा। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों की मृत्यु हो गई। अब दोनों भाई माता पिता के गुजरने के बाद उनकी नियत में खोट आ गई और बहन को धन संपत्ति देने से इनकार करने लगे और ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अतिथि को जिमाने के बाद भोजन करने की जो शपथ अपने पुत्रों को दी थी, वह दोनों पुत्र पूरी तरह भूल चुके थे। परंतु ब्राह्मणी की पुत्री ने यह नियम कायम रखा, उसके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ व बिना भोजन ग्रहण किए नहीं जाता था। वह बहुत ही संस्कारी थी। जो भी धन बचता वह दान पुण्य में लगा देती थी। समय के अनुसार बहन बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। बहन की मृत्यु का समाचार सुन दोनों भाई बहन के अंतिम संस्कार के लिए शमशान में ले गए। बहन बहुत ही पवित्र थी व उसकी आत्मा शुद्ध थी। जीवित अवस्था में बहन के द्वारा किया गया गायदान उसे आसानी से बैतरणी नदी को पार करा गया। जूते दान करने से उसके पैरों को झुलसना नहीं पड़ा। बहन द्वारा किए गए वस्त्र दान से उसके पूरे शरीर पर वस्त्र चिपक गए। अन्नदान करने के कारण उसे भूखे रहने का दुख भी न झेलना पड़ा। उसकी आत्मा सभी विघ्नों को पार करती हुई धर्मराज के दरबार में पहुंची। चित्रगुप्त ने उसका हिसाब देखा और धर्मराज से कहा, इसने अपने जीवन में बहुत ही दान पुण्य किया है, लेकिन धर्मराज का व्रत नहीं किया, इसलिए मैं तुझे वापस मृत्यलोक को भेज रहा हूँ। तू मेरा व्रत अनुष्ठान पूर्ण कर वापस लौट आना। तब वह असमंजस में पड़ गई और धर्मराज से हाथ जोड़कर बोली, हे धर्मराज, मुझे इस व्रत की विधि व नियम बताएं, मैं पूरी श्रद्धा से करूंगी। तब धर्मराज बोले, मेरा व्रत मकर संक्रांति से शुरू होता है और 6 माह में पूर्ण होता है। नित्य सुबह स्नान आदि कर घी का दीपक जलाना, हाथ में चावल लेकर नित्य नियम से 6 माह कथा सुनना और सुनाना। व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करना। उद्यापन में 1 बांस की टोकरी लेना, उसमें 1.25 सेर ज्वार, 1.25 सेर मोती, 1.25 सेर वजन की चांदी की नाव, सीढ़ी, कपड़े 1 जोड़ी, सोने या चांदी की मेरी मूर्ति, यह सब वेद पाठी ब्राह्मण से अनुष्ठान करा दान दक्षिणा दे देना। यदि ये संभव न हो सके तो ब्राह्मण को वस्त्रों सहित यथाशक्ति दक्षिणा दे देना।
सवा सेर आटे की बर्फी बनाकर 4 भाग करना, 1 भाग गाय को, 1 ग्वाले को व 1 छोटे बच्चे को व बचा हुआ भाग सारे परिवार को बांटकर खा लेना। वह बोली, मैं यह व्रत जरूर करूंगी। शमशान में अंतिम क्रिया की तैयारी चल रही थी। तभी लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप धारण कर शमशान में पहुंची और बोली, अभी संस्कार मत करना, मुझे इसका चेहरा दिखाओ। वह सबके पास गई और उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी। तभी वह जीवित हो गई। वहां खड़े लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बहन को जीवित देख भाई खुश हुए और उसे अपने साथ घर ले जाने लगे, लेकिन बहन बुढ़िया के रूप में लक्ष्मी का हाथ पकड़कर अपने घर में आई और दोनों साथ साथ रहने लगी। तब वह लड़की बुढ़िया से बोली, मैं अपने व्रत के प्रभाव से तुम्हें भी धर्मराज के दरबार में स्वर्ग ले चलूंगी। बहन ने धर्मराज का व्रत पूर्ण किया और व्रत का अनुष्ठान करते ही उसकी मृत्यु हो गई। धर्मराज स्वयं आए और उसे स्वर्ग ले गए। उसके जाते ही उसके घर में दीपक जलने लगे, मोतियों के सतिये बन गए। यह देख सभी घर परिवार वाले आश्चर्यचकित रह गए। इस प्रकार धर्मराज के व्रत, पूजा पाठ व दान पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण पुत्री को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भक्तों, आप व आपके परिवार पर भी धर्मराज की कृपा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।